Hello friends, beauty reflects in your eyes. So it is very important to take care of the skin around your eyes. Yes, आज हम बात कर रहे हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स पे और एस पेरी ऑर्बिटल मेलेनोसिस पे। मैं डॉक्टर रुचि, योर डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन एट स्पर्श एस्थेटिक्स लुधियाना। अंडर आई डार्क सर्कल्स का क्या कारण होते हैं, उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं जिससे कि अंडर आई डार्क सर्कल्स घट सकते हैं। कारण की बात करें तो अंडर आई डार्क सर्कल्स जेनेटिक हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में अगर किसी को है, जैसे कि मदर, सिस्टर या एनीबडी इन योर फैमिली, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम अंडर आई डार्क सर्कल्स यू कैन डेफिनेटली हैव अंडर आई डार्क सर्कल्स। जब जेनेटिक कॉजेस की वजह से होता है तो अंडर आई डार्क सर्कल्स के अलावा आपका जो अपर आईलिड होता है वो भी थोड़ा ज्यादा पिगमेंटेड होता है। दूसरा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, इफ यू हैव अनीमिया और एनी अदर विटामिन डेफिशिएंसी दैट कैन डेफिनेटली लीड टू अंडर आई डार्क सर्कल्स। तीसरी बात, अंडर आई डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो आई स्ट्रेन की वजह से भी ज्यादा होते हैं, तो यू नीड टू गेट योर आई साइट चेक, क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप आईज के अराउंड की मसल्स को स्ट्रेन करेंगे, आईज के अराउंड पिगमेंटेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। इफ एट ऑल यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, आपको कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है, तो अगर आप 8 आवर्स काम स्लीप नहीं ले रहे हैं तो भी आईज के अराउंड पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ यू हैव एनी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तभी भी आपके आईज के अराउंड पिगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हैं बहुत कॉमन कारण अंडर आई डार्क सर्कल्स के। दूसरी बात होती है संकन आईज। कई बार आईज के अराउंड पिगमेंटेशन नहीं होती है, पर हमारा बोनी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से शेडिंग आती है और शेडिंग इफेक्ट की वजह से अंडर आई डार्क सर्कल्स का इफेक्ट नजर आता है। तो जो है संकन आईज, वो भी कई बार आपका बॉडी स्ट्रक्चर जेनेटिकली ही इस तरह का होता है कि आपकी आईज संकन दिखती है, या फिर क्या होता है कि आईज के अराउंड का फैट पैड जब डिसेंट कर जाता है, कभी कभी एजिंग की वजह से और स्ट्रेन की वजह से, तो भी आईज के अराउंड होलोनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी। सो इन दैट केस ऑल्सो योर आईज लुक्स लिटिल डार्कर। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आईज इज लाइक a very important part of your face। तो अगर आईज के अराउंड पिगमेंटेशन है या अगर आपको संकन आईज है तो आप बहुत ही टायर्ड और डल नजर आते हैं, सो दैट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि अंडर आई डार्क सर्कल को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंडर आई डार्क सर्कल चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, इसे कुछ हद तक लाइट जरूर किया जा सकता है, इसे एक कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल लेवल तक जरूर लाया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें कॉज पता करना होगा कि अंडर आई डार्क सर्कल्स का कारण क्या है। अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से है तो हम आपको सप्लीमेंट्स साथ में शुरू कर देते हैं। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से, स्ट्रेन की वजह से या आईज के अराउंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन डेवलप हो गई है तो हमने सबसे पहले टॉपिकल क्रीम्स शुरू करनी होती है। टॉपिकल क्रीम्स के अंदर लाइटनिंग एजेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आर्बुटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनोल्स। तो ये सारी जो लाइटनिंग एजेंट्स हैं ये मेलेनिन को प्रोडक्शन को घटाती हैं, जिसकी वजह से आपके आई के अराउंड पिगमेंटेशन कम हो जाती है। एक अगर आईज के अराउंड पिगमेंटेशन अगर किसी न किसी वास्कुलर कारण की वजह से है तो विटामिन के साथ जो क्रीम्स अवेलेबल हैं वो अंडर आई डार्क सर्कल्स को घटाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अब ये लाइटनिंग क्रीम्स के बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर अवेलेबल है डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक के जिससे अंडर आई डार्क सर्कल्स को घटाया जा सकता है। अंडर आई डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टॉपिकल क्रीम्स शुरू करते हैं, उसके बाद में प्रोसीजरल मोडेलिटीज पेशेंट्स को ऑफर की जाती हैं। इसमें केमिकल पील बहुत अच्छी मोडेलिटी है। आई के अराउंड हमेशा कम स्ट्रेंथ वाली पील या सॉफ्टर पील्स को ही प्रेफर किया जाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड पील या फिर मेंडेलिक एसिड पील्स हैं जो आईज के अराउंड की पिगमेंटेशन को कम करती हैं। लेजर्स की बात करें तो क्यू स्विच लेजर एक बहुत अच्छी मोडेलिटी है जिससे आई के अराउंड का पिगमेंटेशन घट जाता है, बिकॉज क्यू स्विच Nd:YAG लेजर इज बेसिकली मेंट फॉर टू ट्रीट एनी पिगमेंटरी अबनॉर्मैलिटीज। इसके अलावा फ्रैक्शनल CO2 लेजर से भी अंडर आई डार्क सर्कल्स को घटाया जा सकता है। और बात करते हैं PRP की। PRP अंडर आई डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी मोडेलिटी है। PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
इसमें पेशेंट का ब्लड ले लेते हैं और उसमें से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को एक सेंट्रीफ्यूज में डाल के अलग कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अंडर आई वाले एरिया में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जैसे जैसे नया कोलेजन आता है, नया इलास्टिन बनता है, नई ब्लड सप्लाई होती है, तो आईज के आसपास का एरिया रेजुविनेटेड होता है और पिगमेंटेशन ऑटोमेटिकली घटने लगती है। अब जैसे कि हमने पहले बात किया है कि आईज के अराउंड पिगमेंटेशन भी हो सकती है। कई बार बोनी स्ट्रक्चर की वजह से आपको संकन आई की वजह से वो शेडिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपके आईज के अराउंड टायर्डनेस वाला फील आता है। ऐसे लगता है कि डार्क सर्कल्स डेवलप हो गए हैं। तो संकन आईज के केसेस में पिगमेंटरी क्रीम्स लगाने का कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज हमें इन दैट केस इंजेक्टेबल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डर्मल फिलर्स हैं जो संकन आईज को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छी मोडेलिटी है। तो इसमें डर्मल फिलर्स जो होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक तरह का शुगर है जो कि जेल फॉर्म में इंजेक्शंस में अवेलेबल होता है। तो उसे आईज के अराउंड के एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो संकन आईज घट जाती है, जिससे वो शेडिंग इफेक्ट की वजह से जो आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं या बहुत डल लग रहे हैं वो घट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अंडर आई डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं। अंडर आई डार्क सर्कल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।